सिंध की तरफ जरा चलते हैं। सिंध में सूरत-ए-हाल बहुत ज्यादा बुरी है। जो हम कौम को यकजा होने की जरूरत है, लेकिन यकजा कौन करेगा, इस पर जरा मैं बात करूंगी। कादिर मंदुखिल साहब से राब्ता बहाल हो जाए। अयाज लतीफ बलीची साहब जरा मुझे बताएं तो, क्योंकि आपका तो आंखों देखा हाल होगा जो आप मुझे बताएंगे, तो जरा मुझे बताएं कि सिंध में क्या हो रहा है, और सिंध में जो इस समय पीपल्स पार्टी के अपने रहनुमाओं के लिए जाना मुश्किल बन गया है, नामुमकिनात में से है, क्या सूरत हाल है? नादिया, पहली बात तो सिंध में 2-3 बातें वाज़ेह हैं कि जो लोग कहते हैं कि डूबा हुआ सिंध के लोग कहते हैं कि डूबा हुआ नहीं, डुबोया हुआ सिंध। दरबदर लोग नहीं, दरबदर किए गए लोग, परेशान किए गए लोग, जबरदस्ती जबरन, क्योंकि ये पानी अचानक से कोई समंदर का साइक्लोन नहीं आ गया, कोई जिलजिला नहीं आ गया। ये पहले से पता था कि अगस्त सितंबर में पानी आएगा, बारिशें होंगी, और ये ऊपर से तरबेला और मंगला और उस सिंध से नहीं आ रहा, ये बलूचिस्तान की पहाड़ियों से आया हुआ नदी नालों का, और उनको बरसाती नदियां कहा जाता है, उनका पानी है। उसके हवाले से सिंध की जो इरिगेशन की बजट है वो 50 अरब से ज्यादा 2-3 सालों में खर्च हो चुके हैं जो कागजों में, मगर कोई न बंदों को मजबूत किया गया, न MNV ड्रेन, न मंचर, न दरियाए सिंध के बंद, न ड्रेनेज, न कुछ इंतजाम नहीं किया गया। इस वक्त पूरा सिंध डूबा हुआ है। कोई 25 मिलियन के करीब यानी 2.5 करोड़ के करीब लोग अपने घरों से निकले हुए हैं, डिस्प्लेस्ड हैं। बच्चे रात को बंदों पे और रोडों पे बैठे हुए हैं, चारपाइयों पे पड़े हुए हैं बच्चे, और उनको मच्छर काट रहे हैं, उनके पास मच्छरदानियां नहीं है, लोग भूखे हैं। हमारी माएँ बहनें जो अपने घर से नहीं निकलती थी इस वजह से कि ट्राइबल एक फ्यूडल सिस्टम है, वो रस्तों पे बैठी हैं और उनके घूंघट निकले हुए हैं और उनके पास खाने को और पीने को कुछ नहीं है। गटरों का और बारिशों का पानी है जिससे कॉलरा और डायरिया फैल रहा है, जिससे हेपेटाइटिस फैल सकता है। जो वडेरे MNA MPA हैं, वजीर हैं, वो भाग चुके हैं। सिंध के शहरी इलाकों में और सिंध के देही इलाकों में मौजूद इंतजामिया गुम है। कमिश्नर और DC और मुख्तियारकार फकत कागजात में एंट्री कर रहे हैं। उनको जो बजट मिला उनमें से उन्होंने पहले वुज़रा की कमीशन काटी, फिर कमिश्नरों और DC और मुख्तियारकारों की कमीशन काट के आखिर में अगर 1000 किसी जगह पे देने हैं उनको खेमे, तो 10 खेमे फकत पीपुल्स पार्टी के मनपसंद लोगों को दिए गए हैं। NDA में नहीं है, वफाकी हुकूमत नहीं है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी नहीं है, प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी नहीं है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। अयाज लतीफ बलीची साहब, मैं वापस चले, मैं जरा अयाज लतीफ बलीची साहब, ये जो बात कर रहे हैं सिंध की, तो आप ज्यादा बेहतर तौर पे भी बता सकते हैं, आप ग्राउंड पर मौजूद भी हैं, लेकिन उसके साथ मुझे बताएं कि जो पीपल्स पार्टी के वो कह रहे हैं कि रहनुमा, इसका मतलब है कि अगर उनके खिलाफ लोग जा रहे हैं तो इसका मतलब कम से कम ये तो है कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा ग्राउंड पर मौजूद है। मैंने तो जो देखा है, एक हेलीकॉप्टर से उतरता है, एक कश्ती में सैरे कर रहा है, उनको इटली और वीनस नजर आ रहा है, और फिर 2-3 जो आज हमने देखे वो हेली पे विजिट कर रहे हैं। चलिए अच्छी बात है, वो वहां पर मौजूद हैं, लेकिन वहां पर वो मौजूद रह के क्या कर रहे हैं? प्लस जो मैं ये बात कर रही हूँ कि क्या ये पहली दफा है कि सिंध के अवाम जो है वो अपने हक के लिए खड़े हो रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, सवाल कर रहे हैं? तो ये इसमें कोई तब्दीली आपको लगता है कि ये सैलाब कम से कम एक अवेयरनेस दे जाएगा और ये स्ट्रेंथ दे जाएगा कि अपने लिए सवाल करो, अपने हक के लिए उठो? नादिया, पहले तो हमारे भाई कादिर मंदुखिल साहब ने कहा कि बड़ी दिलचस्प बात की, उन्होंने कहा सिंध से पानी कहाँ जाए, वो चारों तरफ पानी कहाँ निकल सकता है। हैरत अंगेज बात की है। फकत पाकिस्तान में सिंध सूबा है और बलूचिस्तान जिसके साथ समंदर मिला हुआ है। 10 मीटर्स की हाइट पर सी लेवल से हैदराबाद है, 67 पर सक्कर है, यानी सतह समंदर से इतने ऊंचे हैं। फकत ड्रेनेज होती राइट बैंक आउटफॉल ड्रेन और लेफ्ट बैंक आउटफॉल ड्रेन, तो सिंध का पूरा पानी समंदर में चला जाता, समंदर से ऊंचाई पे। हमारे भाई थोड़ा होमवर्क करके आते तो सिंध तो ऊंचाई पे है समंदर से, उसके पास ड्रेनेज का कुदरती रास्ता है, पानी नहीं निकाल सके, ये एक बात। फिर जो उन्होंने कहा कि यानी ग्राउंड पर है इसलिए उनका घेरा हो रहा है, तो ये ग्राउंड पे इसलिए कि अपने गांव पे, अपनी जमीनों पे उनको बचाने के लिए निकलते हैं। किसी की जागीर नवाबशाह में है, किसी की जागीर लाड़काना में है, वहां जब ये अपनी जागीरों, किसानों को, अपने गोडाउन्स को बचाने जाते हैं तो रास्तों में लोगों के दरमियान से गुजरते हैं। ज़ाहिर है कोई जेट जहाज तो उतरेगा नहीं लाड़काने में और नवाबशाह में, रास्तों से जाएंगे। वो रास्तों से कराची में जाते हैं तो उनको लोग रोक लेते हैं।
अब एक और बात है नादिया, वो अहम बात है कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इमदाद अनाउंस हुई है कराची एयरपोर्ट पर। नादिया, अगर आप डान न्यूज की टीवी के साथ विजिट करें तो आपको बहुत बड़े ह्यूज कंटेनर और इमदाद नजर आएगी। खेमे अनाउंस हो रहे हैं चाइना के, यूरोपियन यूनियन के, यूएसए के, वो आपको सिंध के देही इलाकों में कहीं नजर नहीं आएंगे, ना खेमे होंगे। इस वक्त पता है क्या, इतने बड़े बड़े मच्छर हैं, फकत अगर मॉस्किटो रिपेलेंट होता, फकत अगर कोई ऐसे लोशंस होते जो लोग लगा के सो सकते, मच्छरदानियां होती, वो भी नहीं है। आपको पता है बच्चे भूख से बिलक रहे हैं, खुराक नहीं है। कुछ कैंप्स उन्होंने दिखावे के लिए बनाई। सिंध के लोगों का मुतालबा था नादिया कि कराची और हैदराबाद में टेंट सिटी बनाए जाएं, सक्कर और लाड़काना में बनाए जाएं, जहां लोगों को आर्जी तौर पर रिहाइश दी जाए, क्योंकि उनकी फसलें अरबों रुपए की तबाह हो चुकी हैं, चावलों का पूरा फसल तबाह हो चुकी है, उनके पास खाने को कुछ नहीं है, लोग भूखे हैं। और उन लोगों को ये कहते थे कि ये हमारा मैंडेट है। नादिया, एक और बात, मंदोखेल साहब और सब दोस्त, हमारे पीटीआई के दोस्त गौर करें कि पीपल्स पार्टी हमेशा क्रेडिट लेती थी कि हमने 18वीं तरमीम के जरिए सारे वसाइल सूबों को दे दिए। इस वक्त 80 से 85% इख्तियारात सिंध हुकूमत के पास और तमाम सूबों के पास हैं, तमाम मिनिस्ट्रीज इनके पास हैं। उन तमाम मिनिस्ट्रीज के होते हुए और इनकी गवर्नमेंट कोई पीएमएलएन और पीटीआई की तरह 2-2, 3-3 साल की नहीं है। ये 15 साल से सिंध पर हुकूमत कर रहे हैं। 15 साल से इन्होंने सिंध में कोई ऐसा पैरेलल ड्रेनेज का और इरिगेशन का सिस्टम नहीं बनाया। इसलिए ये कसूर सारा पीपल्स पार्टी का, एस्केप गोट न ढूंढे। नादिया, देखें, सिंध तबाह हो चुका है, मगर मंदोखेल साहब हमारे भाई हैं। बलूचिस्तान में इस वक्त हजारों लाखों बलोच और मंदोखेल डूबे हुए हैं। होना तो ये चाहिए था कि मंदोखेल साहब उन डूबे हुए मंदोखेलों, मैंगलों, मरियों, बिजंजों, उनका साथ देते। ये डिफेंड कर रहे हैं करप्ट रूलिंग क्लिक को। होना ये चाहिए था, अगर इनमें अखलाकी जरूरत होती तो ये डूबे हुए बलूचिस्तान के लिए, अपने हमवतन भाइयों के लिए आवाज बुलंद करते, मगर ये हुक्मरानों को डिफेंड कर रहे हैं। मुझे अफसोस हो रहा है, क्योंकि बलूचिस्तान के डूबे हुए भाई भी हमारे हैं। सिंध इस वक्त तबाही और बर्बादी के किनारे पर है, उस पे पाकिस्तान भर के लोगों को सोचना चाहिए, इमरान खान साहब को, नवाज शरीफ साहब को, जरदारी साहब को। मगर इंतहाई बदनसीबी है कि सिंध की उस सूरत हाल के जायजे के लिए भी कोई तशरीफ नहीं लाता, ब्यूरोक्रेसी के हवाले किया हुआ है और सिंध को फकत डील किया जा रहा है जिस तरह कोई रिमोट ऑक्यूपाइड टेरिटरी हो। सिंध में बगावत जन्म ले रही है, सिंध के लोग दीवार से लग चुके हैं। आज इमरान खान की तकरीर आपने सुनवाई ना कि मुझे दीवार से लगाया गया। मैं बता रहा हूं कि सिंध के 7 करोड़ लोगों को आपने दीवार से लगा दिया है, जरदारी साहब और मंदोखेल साहब जैसे लोगों के जरिए। वो लोग बिलक रहे हैं, वो गिड़गिड़ा रहे हैं और वो अब उनका गुस्सा कंट्रोल से बाहर निकल रहा है। उसका नतीजा इंतहाई भयानक होगा। खुदारा सिंध के लोगों को दीवार से न लगवाए, खुदारा उनको रेस्क्यू करें, डूबते हुए लोगों को बाहर निकालें, उन्हें खुराक दें, उन्हें खेमे दें, उन्हें रेस्क्यू करें, उन्हें दवाइयां दें। अगर उनको शहरों में लाकर आबाद न किया गया आर्जी तौर पर और उनको मरने दिया गया तो उसके नतायज ऐसे भयानक निकलेंगे जिन नतायज का आप तस्वर भी नहीं कर सकती।